आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 8 मिनट के अंदर। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट कर जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने छोटे किसानों और गरीब परिवारों के लिए बिजली बिल माफी योजना का ऐलान किया है। इस योजना के तहत जिनका बिल बकाया है उन्हें आंशिक या पूरी राहत दी जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के तहत 500 नए प्राइवेट अस्पतालों को जोड़ा गया है। अब गरीब और जरूरतमंद लोग ज्यादा से ज्यादा अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है जिससे लोग अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकें। राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए 5% महंगाई भत्ते डीए में बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह बढ़ोतरी अगले महीने से लागू होगी जिससे लाखों कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। इस फैसले से राज्य के बजट पर भी असर पड़ेगा। कानपुर मेट्रो परियोजना का पहला ट्रायल रन सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। अब जल्द ही कानपुर के नागरिक मेट्रो की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। यह परियोजना अगले वर्ष पूरी तरह से लागू होने की उम्मीद है जिससे यातायात की समस्या में काफी सुधार होगा। प्रदेश सरकार ने गोरखपुर में एक नए सुपर स्पेशलिटी मेडिकल कॉलेज का निर्माण शुरू किया है। इस कॉलेज से गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों के मरीजों को अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा मिलेगी। इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 500 करोड़ रुपए होगी और यह अगले 2 साल में पूरा हो जाएगा। योगी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए नई पहल की है। अब प्रदेश के सभी सार्वजनिक स्थानों जैसे मॉल, पार्क और बस स्टैंड पर सीसीटीवी कैमरा अनिवार्य कर दिए गए हैं। साथ ही महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 पर तत्काल सहायता के लिए रिस्पांस टाइम को घटाया गया है। इससे महिला की सुरक्षा को और मजबूत किया जा सकेगा। राज्य में वैक्सीनेशन अभियान ने नया रिकॉर्ड बनाया है। अब तक प्रदेश में 10 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज लगवा चुके हैं। सरकार ने ग्रामीण इलाकों में भी वैक्सीनेशन सेंटर बढ़ाने की योजना बनाई ताकि हर नागरिक को जल्द से जल्द वैक्सीन दी जा सके। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। उन्होंने हाल ही में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की जिसमें आगामी चुनाव के लिए रणनीति तय की गई। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना जरूरी है, खासकर महिला सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और रोजगार के मुद्दों पर। लखनऊ शहर में बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए नए ट्रैफिक नियमों का ऐलान किया गया है। अब शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों में रिंग रोड के जरिए डायवर्जन लागू किया गया है। इसके अलावा हेलमेट और सीट बेल्ट न पहनने पर कड़ी कार्रवाई होगी। ट्रैफिक पुलिस द्वारा फाइन की प्रक्रिया को भी डिजिटल किया गया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर समाजवादी पार्टी सपा और बहुजन समाज पार्टी बसपा के गठबंधन की चर्चा जोर पकड़ रही है। हाल ही में अखिलेश यादव और मायावती के बीच मुलाकात की खबरें आई। हालांकि दोनों पार्टियां ने आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं की, लेकिन राजनीतिक विश्लेषण इसे चुनावी गठबंधन की एक और बड़ा कदम मान रही है। अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। मंदिर समिति के अनुसार 2025 तक पूरा मंदिर जनता के लिए खुल जाएगा। मंदिर निर्माण कार्य में देश भर के हजारों कारीगर दिन रात लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज में गंगा सफाई अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की है। इस चरण में गंगा नदी में गिरने वाले नालों को बंद करने और तटों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। गंगा सफाई मिशन के तहत यह काम अगले 6 महीने में पूरा किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में वाराणसी का दौरा किया जहां उन्होंने आगामी चुनाव के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा उत्तर प्रदेश में फिर से भारी बहुमत से जीतेगी। अमित शाह ने पार्टी की मजबूत संगठनात्मक क्षमता और विकास कार्यों पर जोर देते हुए विपक्ष पर भी हमला किया। त्योहारों में गोरखपुर से दिल्ली आने जाने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। यात्रियों को बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने आनंद विहार टर्मिनस राधिकापुर आनंद विहार टर्मिनस वाया गोरखपुर वीकली स्पेशल ट्रेन चलाई है। यह ट्रेन आनंद विहार टर्मिनस से 6 अक्टूबर से हर रविवार को और राधिकापुर से 8 अक्टूबर से हर मंगलवार को चलाई जाएगी। रेलवे ने इसका शेड्यूल भी जारी किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में किसानों के समर्थन में यात्रा शुरू की है। वह किसानों की समस्या को लेकर सरकार पर निशाना साध रही है और किसानों को कर्ज माफी, बिजली बिल में राहत और न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की मांग उठा रही है। प्रियंका गांधी की यह यात्रा कांग्रेस को राज्य में मजबूती देने की कोशिश मानी जा रही है।
समाजवादी पार्टी ने असीम राजा को आजमगढ़ से चुनावी मैदान में उतारने की घोषणा की है। यह सीट पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के लोकसभा में जाने के बाद खाली हुई थी। पार्टी का मानना है कि असीम राजा, जो अखिलेश के करीबी माने जाते हैं, इस सीट पर सपा की पकड़ को बनाए रख सकते हैं। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी ने शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए कॉन्ट्रैक्ट बेस पर असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति का फैसला किया। यूनिवर्सिटी प्रशासन जल्द ही 50 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी करेगा, जो बेसिक पे पर नियुक्त होंगे। भारतीय साइबर अपराध से निपटने के लिए भारतीय एयरटेल ने AI बेस्ड स्पैम डिटेक्शन सिस्टम लॉन्च किया है। इसके जरिए सब्सक्राइबर को स्पैम कॉल या मैसेज का अलर्ट दिया जा रहा है। सब्सक्राइबर को स्पैम कॉल या मैसेज आने पर स्क्रीन पर सस्पेक्टेड स्पैम लिखकर आएगा। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर ने उत्तर प्रदेश में नई चुनावी रणनीति बनाने की बात कही है। उन्होंने भाजपा और सपा दोनों पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी पार्टी अब अपनी खुद की राजनीतिक दिशा तय करेगी। वह छोटे दलों के साथ गठबंधन कर सकते हैं, जिससे राज्य की राजनीति में नया समीकरण बन सकता है। नवरात्रि पर गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया। इस दौरान गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक सहायता की गुहार को फरियादी पहुंचे। इस दौरान सीएम योगी ने आश्वासन दिया कि जिन जरूरतमंद लोगों के पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, उनके इलाज का खर्च सरकार खुद उठाएगी। गोरखपुर में स्थित महायोगी गोरखनाथ यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज श्री गोरखनाथ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर को नेशनल मेडिकल कमीशन NMC से MBBS पाठ्यक्रम के लिए 100 सीटों की मान्यता मिल गई है। राष्ट्रीय लोक दल RLD के नेता जयंत चौधरी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए एक बड़ी रैली की। रैली में उन्होंने किसानों के मुद्दे, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सरकार की आलोचना की। जयंत चौधरी ने सत्ताधारी पार्टियों पर ग्रामीण और किसान समाज की उपेक्षा करने का आरोप लगाया और खुद को उनके हक की लड़ाई का नेता बताया। गोरखपुर के मोहिद्दीननगर में स्थित काव्यांजलि हार्ट्स परियोजना को लेकर गोरखपुर विकास प्राधिकरण GDA की लापरवाही एक बार फिर सुर्खियों में है। करीब 1.5 करोड़ रुपए का उप विभाजन और प्रशासन शुल्क का भुगतान अब तक नहीं किया गया, जिसके चलते प्राधिकरण को भारी नुकसान हुआ। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने हाल ही में पार्टी की बैठक में दलित और पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए चुनावी रणनीति बनाई है। मायावती ने कहा कि बसपा हमेशा से कमजोर वर्गों की हक की लड़ाई लड़ती आई है और आने वाले चुनावों में यह उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जमीनी स्तर पर काम करने का निर्देश दिया। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में चौथा स्थान हासिल करने के बाद गोरखपुर नगर निगम ने अपने अगले लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर दिया है। मंगलवार को नगर निगम WRI इंडिया से सहयोग से निर्माण स्थलों पर वायु प्रदूषण के उपाय विषयक एक विशेष क्षमता विकास कार्यशाला का आयोजन करेगा। आम आदमी पार्टी AAP उत्तर प्रदेश में अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। पार्टी नेता और दिल्ली की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि आप AAP पार्टी उत्तर प्रदेश के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में पूरी ताकत से उतरेगी। पार्टी का मुख्य मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार पर रहेगा। इसके लिए केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश के कई प्रमुख शहरों में रैलियां करने की योजना बनाई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई के समय पाया कि वह पिछले आदेश में बिना आश्रय के लोगों को रिकॉर्ड मांगता था, जिसके अनुपालन में नए वकीलों की बनी टीम ने लखनऊ में 97 ऐसी व्यक्तियों की पहचान की है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर सीधा हमला करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में विकास के नाम पर केवल झूठ वादे किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी, महंगाई और कानून व्यवस्था की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। अखिलेश ने भाजपा को 2024 के लोकसभा चुनाव में हार का सामना करने की चेतावनी दी और सपा के विकास एजेंडे के जनता के सामने रखने का वादा किया।